तो देखिए किस तरह से लगातार पंजाब में भी कई जगहों से धमाके की खबर सामने आ रही है। लगातार कई जगहों पे ब्लैकआउट हो चुका है। ऐसे में हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार जवाबी कार्रवाई भारत ने शुरू कर दी है। इसी को लेकर पंजाब के क्या कुछ हालात हैं, दसूहा से डिप्टी एडिटर रिमांशु गाबा फोनलाइन पे हैं। जी रिमांशु, मौके पर आप मौजूद हैं, धमाके और सायरन की भी आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल, मैं जहाँ पर मौजूद हूँ दसूहा में, इस समय मैंने कुछ समय पहले 12 से 13 धमाकों की आवाज जो है वो सुनी है। और कुछ जो आग लगी चीजें जो एकदम से आसमान में बस्ट हो जाती हैं, उन चीजों जी। को भी मैंने खुद देखा है। और हो सकता है कि वो जवाबी कार्रवाई हो, या हो सकता है कि जो पाकिस्तान की तरफ से बार बार हर दिन ड्रोन और जो मिसाइल्स है वो फेंकी जा रही है, उनको नष्ट करने के लिए जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए उसको नष्ट किया जा रहा है। तो 12 से 13 धमाके जो है मैंने खुद, अभी हम यहाँ पर दसूहा के पास खड़े हैं तो वहां से सुनाई दी है, खुद देखे भी हैं। और ये जो लगातार जवाबी कार्रवाई, इसको हम बोल सकते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, ताकि कोई भी टारगेट जो है पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है उसको नष्ट किया जाए। और जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ, 15 मिनट पहले या 15-20 मिनट पहले जी। जो रोहित हमने धमाकों की आवाज सुनी थी, उसके बाद कोई भी नुकसान वाली, चाहे वो जानी नुकसान हो चाहे माली नुकसान हो, वो भी कोई अभी तक सामने नहीं आया। तो कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने सेफली हर चीज को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया है। ऐसे में समझने की यह भी जरूरत है कि बीते कल भी पंजाब की स्थिति काफी ज्यादा थोड़ी बहुत खराब हो चुकी थी और आज भी ब्लैकआउट करना पड़ा। इससे पहले देखिए आज दोपहर तक कोई आदेश नहीं दिए थे ब्लैकआउट के कुछ शहरों में। अब बिल्कुल जैसे ही इनपुट आया होगा, जिस समय हम हाईवे पे ट्रेवल कर रहे थे, तो एकदम से हाईवे पर पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया गया। बहुत सारे व्हीकल्स जो है उनको एक साइड पे ट्रैफिक रोक दिया गया। ढाबों पे कई बहुत सारे ट्रक्स जो है वो रुक गए। और थोड़ी ही देर बाद पहले पंजाब में फिरोजपुर से धमाकों की आवाज आई, फिर पठानकोट से धमाकों की आवाज आई, फिर उसके बाद उच्ची बसी से एक एरिया है वहां से पटाखों की, माफ करना, धमाकों की जी जी। जो है आवाज सुनाई दी थी। तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं पंजाब के जहां से आज भी धमाकों की आवाज सुनाई दी थी। उसमें निश्चित तौर से जी। बहुत सारी जगहों पर इंडियन आर्मी की तरफ से जो अभी कार्रवाई भी की गई है, ताकि जो टारगेट्स पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे जी थे या जी। जिनको टारगेट करके उनको उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे थे, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि रोहित, बार बार जो है पाकिस्तान इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग यही पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो भी मिलिट्री स्टेशंस हैं जी जी। उनको निशाना बनाया जाए। तो पिछले 3 दिन से लगातार इंडियन आर्मी जो है वो न्यूट्रलाइज कर रही है जी जी। ऐसे कानों को बचा रही है जहां पर बहुत ज्यादा एम्यूनिशन पड़ा हुआ है। इंडिया का डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जो भी जगहें हैं, कोई भी मिलिट्री स्टेशन है, चाहे वो एयरफोर्स का स्टेशन हो चाहे वो आर्मी का कोई बेस कैंप हो, तो हर जगह को पिछले 3 दिन से बचाया जा रहा है। और पाकिस्तान जो है लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उन्हीं जगहों को टारगेट किया जाए, ताकि उन जगहों को नष्ट किया जाए, पर वो उनके मंसूबे जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए बड़ी जानकारी है, आपको बता दें कि किस तरह से पंजाब भर में जहां ब्लैकआउट की स्थिति देखी जा रही है, इसी को लेकर अब ऐसे में पठानकोट में भी ब्लैकआउट हुआ है। पंजाब के कई शहरों में लगातार ब्लैकआउट जैसी स्थिति है, धमाके की भी आवाज आ रही है। सीधा रुख पठानकोट का करेंगे। हमारे साथ फोनलाइन पे डिप्टी एडिटर अर्शदीप कौर फोनलाइन पे हैं। अर्शदीप जी, क्या कुछ पठानकोट में आपकी मौजूदगी है और इस वक्त धमाकों और सायरन की आवाज आ रही है? बिल्कुल, अब यहाँ पे शांति हम कह सकते हैं, क्योंकि पर अब से आधे घंटे पहले यहाँ पे धमाकों की आवाज थी। सबसे पहले 8 बजे जो है पूरा ब्लैकआउट हो जाता है पठानकोट में, उसके बाद सायरन की आवाज और शांति लग रही थी 8 बजे के बाद तकरीबन 8:30 बजे तक। लेकिन उसके बाद धमाकों की जोरदार आवाजें जो है वो सुनाई देती हैं। और 9:03 पर तकरीबन हम देखते हैं कि 1.5 मिनट तक धमाकों की जोरदार आवाजें सुनाई देती है। पठानकोट शहर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पे इतनी धमाकों की आवाज है तो जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर कितनी जोरदार आवाज होगी। हाँ, अगर हम कल की बात करें तो हमें ऐसे लग रहा था कि कल से सिचुएशन जो है वो थोड़ी संभली है, पर 8:30 बजे के बाद हमें कल से भी थोड़ी बदतर पोजीशन होती दिखी यहाँ पे आज पठानकोट में। हालांकि पर हम यही अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखो, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे फोर्सेस जो हैं, हमारे जवान जो है वो सरहदों पर तैनात है, इसलिए ताकि हम महफूज, हम सुरक्षित रह सके, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि जैसे ही जो जानकारी मिल रही है, जो 2 दिन पहले भी
जिस तरह की रिपोर्ट आई थी सरकार की तरफ से कि पाकिस्तान जो है वो हमलों की कोशिश कर रहा है ड्रोन के जरिए, मिसाइल्स के जरिए, पर भारत के जो जवान हैं उन मिसाइल्स, उन ड्रोन्स को भारत के नागरिकों तक पहुंचने नहीं दे रहे, क्योंकि वो सुरक्षित हमें रख रहे हैं। तो न्यूट्रलाइज किया जा रहा है पाकिस्तान की किसी भी कोशिश को, नापाक कोशिश को नाकाम भारत जो है, भारत के जवान जो है लगातार कर रहे हैं। क्योंकि पहलगाम हमले के अटैक के बाद जो भारत ने जवाब दिया पाकिस्तान को, वहां पर जो 8 ठिकानों पर वहां पर अटैक किया गया, उसके बाद जो है पाकिस्तान की भी कोशिश भारत के कई शहरों पर हमले की थी। कुल भारत के 15 शहर थे जिसकी लिस्ट जो थी वो जारी की गई थी, और उसमें से 7 जो थे वो पंजाब के थे, एक चंडीगढ़ था। तो पठानकोट भी काफी सेंसिटिव एरिया है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। हमेशा ये जब भी भारत पाकिस्तान में कोई तनाव रहता है तो ये जो एरिया है वो हमेशा से संवेदनशील रहता है। तो अब भी हम देख रहे हैं 2-3 दिनों से यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि रात को जो है वो धमाकों की आवाज सुनाई देती है, और उसके बाद सुबह को, आज सुबह भी तो कल रात को ऐसी सिचुएशन दिखाई दी, 8 बजे से धमाकों की आवाज सुनाई दी और तकरीबन 11 बजे तक कुछ मिनट बाद इस तरह के धमाके, और सुबह 4-4:15 बजे फिर से धमाकों की आवाज। देखिए ऐसे में ये भी पूरा दिन शांति रहती। ऐसे में ये भी समझने की जरूरत है, आज दूसरा दिन है, कल एयरबेस पे भी देखिए धमाके की खबर सामने आई थी, लेकिन आज भी ये कहा जा रहा है कि धमाके की आवाज आई है, दूसरा दिन है। ऐसे में ब्लैकआउट जैसी स्थिति है। आपको क्या लग रहा है कि लोग ब्लैकआउट के नियमों की पालना कर रहे हैं? हेलो, तो चलिए देखिए किस तरीके से पठानकोट से हमारी डिप्टी एडिटर अर्शदीप कौर जुड़े थे, महत्वपूर्ण जानकारी दी है और आपको ये बताया है कि पठानकोट में क्या कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, हालांकि इससे पहले खबर सामने आई थी कि गुरदासपुर के तिबरी कैंट पर हमला हुआ है और पठानकोट के भी हालात फिलहाल तनावपूर्ण हैं। ऐसे में देखिए लगातार पठानकोट की जानकारी आपको दे रहे थे, पठानकोट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार अब ये सूचना मिल रही है कि फिलहाल शांति है पठानकोट में, लेकिन फिलहाल रेड अलर्ट हम जरूर कहेंगे, क्योंकि इससे पहले देखिए खबरें सामने आई कि आपको बता दें कि गुरदासपुर के तिबरी कैंट पर हमला हुआ है और गुरदासपुर के एक के बाद एक 3 हमले अपने आप में ही काफी ज्यादा चिंता बढ़ा देने वाले हैं। और तिबरी कैंट की बात की जाए तो वहां पर हमला हुआ, 1 के बाद 3 हमले गुरदासपुर में ये देखे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि धमाके की आवाज से गुरदासपुर भी दहल चुका है। खबर मिल रही है कि गुरदासपुर के तिबरी कैंट पर हमला किया है, 1 के बाद 3 धमाकों की आवाज आई है। पंजाब के कई जगहों पर ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। हमारे साथ हमने कुछ देर पहले आपको अपने अलग अलग संवाददाताओं से भी बात करवाई है, पठानकोट से क्या कुछ हाल है, गुरदासपुर में क्या कुछ हाल है, दसूहा में क्या कुछ हाल है। इसी को लेकर सीधा अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जम्मू कश्मीर का अपडेट आपको देते हैं, जहां लगातार पुंछ में गोलीबारी हो रही है, राजौरी में लगातार गोलीबारी हो रही है, कुपवाड़ा में लगातार गोलीबारी हो रही है, जिसको लेकर लगातार माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। ऐसे में देखिए लगातार बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उरी से भी एक वीडियो सामने आया जहां पर किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा हमले किए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना मुस्तैदी से जवाबी कार्रवाई तो दे रही है, लेकिन एक बार फिर से अब कल जैसे हालात लगातार देखे जा रहे हैं और जैसे जिस तरीके से कल जो स्थिति पैदा हुई वही स्थिति लगभग सेम आज भी देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल राहत की खबर फिलहाल ये सामने आ रही है कि पठानकोट में अब जाके कुछ शांति हुई है, लेकिन ऐसे में अलर्ट पर लोगों को रखा गया है। कल तक ब्लैकआउट जैसी स्थिति लगातार देखी जा रही है। बॉर्डर के साथ लगते पंजाब और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी 3 शहरों में सुबह तक ब्लैकआउट रखा गया है। पंजाब के 7 जिलों पर पाकिस्तान ने हमला भी किया है।